बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं आपका मौलवी उर्दू सोहेल अख्तर मेओ। जैसा कि हम लोग शाहिद अहमद देहलवी साहब का खाका मिर्ज़ा मोहम्मद सईद साहब पढ़ रहे थे, अब हम उसी खाके में से, उसी सबक में से एक अहम सवाल होता है सालाना इम्तिहान में, और आमतौर पर वो सवाल नंबर 3 होता है। उसके 2 हिस्से दिए जाते हैं, 2 इक़्तिबासात दिए जाते हैं और दोनों ही लाजमी होते हैं, दोनों की तशरीह करनी होती है। और हर हिस्सा 5 नंबर का होता है। कुल ये 10 नंबर का सवाल होता है इक़्तिबासात की तशरीह। इसमें सबसे पहले हमें ये फैसला करना होता है कि हमने आया कि अलिफ इक़्तिबास करना है या बे। जो भी हमने इक़्तिबास करना है उसको हम यहाँ पर बोर्ड पर उसका हवाला देते हैं। सबसे पहले अगर 2 इक़्तिबास है तो हम इक़्तिबासात की तशरीह के हेडिंग देंगे, चूँकि हम एक इक़्तिबास तशरीह करने जा रहे हैं, लिहाजा हमने लिखा हवाले इक़्तिबास। सबसे पहले उस इक़्तिबास को हम डॉट फॉर्म में लिखते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि उस इक़्तिबास के शुरू के चंद अल्फाज लिखते हैं, उसके बाद डॉट डॉट लगाते हैं और उस इक़्तिबास के आखिर में जो चंद अल्फाज होते हैं वो लिखते हैं। उसके बाद सबक का उन्वान मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, मुसन्निफ़ का नाम शाहिद अहमद देहलवी, सिन्फ़ अदब, खाका, माखिज़, तंजील गौहर, इसको हम हवाला मतन कहते हैं और ये 1 नंबर का होता है। उसके बाद इक़्तिबास में चंद अल्फाज दिए जाते हैं जो ख़तकशीदा अल्फाज होते हैं, अंडरलाइन किए जाते हैं और वो 2 नंबर के होते हैं। सबसे पहले हम लोग ख़तकशीदा अल्फाज की हेडिंग देंगे, फिर मानी की जो अल्फाज होंगे, 4 लफ्ज़ होंगे, वो हमने मार्कर से लिखने हैं। उसके बाद उनके हमने मानी लिखने हैं, जैसे आलिम, इल्म रखने वाला। आलम, आलम कहते हैं जहान को, दुनिया को। इसी तरह घाव, गहरा जख्म, अदम मौजूदगी, गैर मौजूदगी। हवाला मतन 1 नंबर का, 2 नंबर के हमारे पास ख़तकशीदा अल्फाज के मानी, ये 3 नंबर हो गए और 2 नंबर हमारे पास होते हैं तशरीह के। अब जब हम कोई इक़्तिबास जो है उसको हम गौर से पढ़ेंगे और उसको 3 गुना उसमें हमने इजाफा करना है। अगर मिसाल के तौर पे 3 सतरें हैं तो हमने उनको 9 सतरों में तफसील बयान करनी है। अब तशरीह करने के बाद हम जब आगाज़ करेंगे कि ज़ेर तशरीह इक़्तिबास में मुसन्निफ़ कहते हैं कि आलिम की मौत जो होती है, जो अहले इल्म होता है, उसकी जो मौत होती है वो आलम की मौत होती है, दुनिया की मौत होती है। यानी एक शख्स जो होता है अहले इल्म, वो इल्म का एक बहुत बड़ा ख़जाना होता है और जब उस दुनिया से चला जाता है तो उसकी उस दौलत से, उस ख़जाने से दुनिया वाले लोग महरूम हो जाते हैं। वो मरने के साथ साथ अपनी वो जो इल्मी दौलत होती है वो भी अपने साथ ले जाता है। और इसी बात का हवाला शाहिद अहमद देहलवी ने भी कहा है कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद साहब के जाने से जो हमें नुकसान हुआ है इसका अंदाज़ा हमें बाद में होगा और उनकी जो याद है, जो हम कमी महसूस करेंगे, इल्मी कमी, वो रह रह कर हमें सताएगी। फिर यहाँ पर उन्होंने चंद खूबियाँ मिर्ज़ा मोहम्मद सईद साहब की बयान की हैं कि वो खामोश तबीयत के थे, खामोशी से काम करते रहते थे और उनके जो इल्मी कारनामे हैं उनके बारे में किसी को खबर ही नहीं होती थी। ना उन्हें तारीफ़ की ज़रूरत थी, ना किसी सिले की ज़रूरत होती थी और वो शोरों से तो बहुत दूर भागते थे। आमतौर पर लोगों के सामने आना, नमूद नुमाइश करना, ये उन्हें पसंद नहीं था। वो अगर काम करते थे तो अपनी दिली तस्कीन के लिए काम करते थे, अपनी जो उनकी ख्वाहिश होती थी अगर लिखने की, तो किसी के कहने पर नहीं लिखते थे, पैसे के लिए नहीं लिखते थे। और ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे अदबी और इल्मी लोग होते हैं, उनकी कमी रह रह कर हमें सताएगी। तो यही वो हमें बता रहे हैं कि जो आलिम की मौत है वो पूरी दुनिया की मौत है और उनकी जो कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। अब जब हम इसके खुलासे की तरफ आएंगे तो खुलासे में चीज़ें होती हैं कि हमने जो अहम नुकात होते हैं खुलासे के, पहले उनको हम लिख लेते हैं नंबरिंग देकर और फिर उन नुकात के मुताबिक उस खुलासे को हम लिखते जाते हैं।